जी शहजाद, खबरें तो बहुत सारी हैं सियासी फ्रंट पे, लेकिन मैं शुरुआत करूंगी आज जो हलचल रही अडियाला जेल के बाहर, और सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने फाइनली वो जो न्यू सीएम मुंतखब हुए हैं केपी के, उनकी मुलाकात का दिन था आज। उन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि वो मिलना चाहते हैं, लेकिन तमाम रिक्वेस्टों के बावजूद ऐसा भी उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको शायद यकीन दहानी कराई थी कि मैं बताता हूं अगर आपकी मुलाकात हो सकती है कि नहीं, लेकिन खैर बहरहाल इन द एंड उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो ये मुश्किलात सुहेल आफरीदी को भी फेस करनी ही पड़ेंगी, जैसे कि उनके पहले सीएम जो है वो फेस कर रहे थे। जी रविया, बहुत ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब जब सीएम थे, वो तो आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट से भी करीब थे, वफाकी हुकूमत के साथ भी उन्होंने एक अपना ताल्लुक रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो ये शिकवा करते हुए नजर आए कि मुझे अडियाला जेल में अपने बानी से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, क्रूशल मौकों पे भी नहीं दी जाती। तो मेरे ख्याल से सुहेल आफरीदी के आने के बाद ये कुछ ज्यादा बदलेगा नहीं। इनफैक्ट यहां तो आपने देखा है कि पहली मर्तबा ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, इंडिविजुअल ने नहीं, एक हुकूमत ने कहा कि हमारे सीएम मिलना चाहते हैं तो पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत जो है इसके इंतजाम करे, लेकिन इसके बावजूद मिलने की इजाजत नहीं दी गई। आज ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उन्होंने कॉल किया, सुहेल आफरीदी साहब को मुबारकबाद दी और कहा कि वफाकी हुकूमत मिलकर काम करना चाहती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ, जो कि मेरे ख्याल से वक्त की जरूरत भी है ताकि जो दहशतगर्दी का मामला है उससे निपटा जाए। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने जवाब में ये कहा कि ठीक है, आप हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा करें, मैं बतौर सीएम मिलना चाहता हूं अपनी बानी से और उसके लिए इजाजत दी जाए। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं आपको पूछ के बताता हूं, और उसके बाद भी वो मुलाकात हो नहीं सकी। तो अगर तो देखें, हमने खैबर पख्तूनख्वा जैसे मामला या टेररिज्म पर मिलकर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वरना फिर यही होगा कि टेररिज्म को भी पीटीआई इस्तेमाल करेगी और वो एक डेडलॉक का शिकार रहेगा। उससे नुकसान सूबे का होगा और पाकिस्तान की आवाम का होगा, पाकिस्तान की फोर्सेस का होगा। तो कहीं ना कहीं सियासी लचक दिखाएं, स्पेस मिलेगी उनको तो शायद वो इमरान खान से बेहतर कम्युनिकेट कर सकेंगे। वरना आपने देखा अली अमीन गंडापुर जिनके अच्छे ताल्लुकात थे, जब उनको स्पेस नहीं मिली, वो इमरान खान के लिए कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, तो उनको भी हटा दिया। अब उनके ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से ऑलरेडी थे, तो सेंस तो इसी में बनती कि उनको थोड़ी सी स्पेस दी जाती गंडापुर साहब को, वो थोड़ी सी स्पेस पीटीआई के लिए निकालते तो शायद वो टिके रहते। लेकिन शहजाद, स्पेस चले दे दे हुकूमत, जैसे कि आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये इशू है जिसपे जो है थोड़ी सियासी लचक दिखानी चाहिए, लेकिन सुहेल आफरीदी जैसे लीडर जिनके बारे में पहले से ही जो है ये खदशात हैं कि वो बड़े जो है वो मज़ामती लीडर है, ही वांट्स टू गो ऑल इन, अभी भी जो उन्होंने बड़ी फायरी स्पीच की कि इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है, वो अगर इस किस्म का रूम और स्पेस जो है वो उनको दिया जाता है, वो वहाँ से कोई मैसेज या पैगाम ये लेकर आते हैं कि आप फुल ऑन मज़ामत करें, आप धावा बोल दें, जैसे कि पहले अली अमीन जो है वो इस किस्म के बयानात देते रहे और फिर हमने देखा कि किस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए थे। तो ये स्पेस तो इस टाइम पे इसलिए भी नहीं दी जा सकती, तो ये खदशात तो है ना हुकूमत के। अच्छा देखिए, क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई कम फायरी स्पीचेस की थी? मुझे तो याद है नवंबर 26 से पहले उन्होंने कहा था, शायद लाहौर में खड़े होकर कहा था कि हम आएंगे और इमरान खान को अडियाला जेल से निकाल के ले जाएंगे, या पता नहीं इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे, हम जेलें तोड़ के ले जाएंगे। ये देखिए, ये सियासी बयानात देना एक तरफ है, ना अली अमीन गंडापुर उस हद तक जा सके, ना सुहेल आफरीदी उस हद तक जा सकेंगे। शायद उनकी दिली ख्वाहिश हो कि मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और इमरान खान मेरे लीडर है तो ये मैं कर डालूं, लेकिन जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होते हैं, सीएम की पोजीशन पे, तो आप एक हद तक ही जा सकते हैं। नवंबर 26 को भी अली अमीन गंडापुर साहब मान गए थे संजानी पे रुकने के लिए, लेकिन उस वक्त क्योंकि बुशरा बीवी साथ थी, उन्होंने पुश किया, फोर्स किया कि आप इस्लामाबाद चले। तो जो एक आईनी पोजीशन होती है उसमें आपने सीसीआई के इजलास भी अटेंड करने हैं, वफाकी हुकूमत से भी ताल्लुक रखते हैं। अगर लेट्स सपोज कि कल इस दहशतगर्दी के मामले पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया जाता है और उसमें वफाकी नुमाइंदे होते हैं, अफवाज के लोग होते हैं, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर को भी बुला लिया जाता है कि चले हमें दहशतगर्दी पे बात करनी है, तो आपको क्या लगता है सुहेल आफरीदी वहां बैठ के ये कहेंगे कि नहीं, मैं मुजाहमत करूंगा, मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा? तो ठीक है, उनकी एक पॉलिटिकल ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसमें उनकी बड़ी लिमिटेशंस है। लेकिन ये बात एक फैक्ट है कि इमरान खान जो चाहते हैं कि मुजाहिमत की जाए या ऑपरेशन ना किया जाए, वो उनकी ख्वाहिश है, और उसीलिए उन्होंने एक रिप्लेस किया है गंडापुर को सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर। लेकिन उनकी उम्मीदों पे वो कितना पूरा उतरेंगे ये मेरे ख्याल से आने वाला वक्त खुद ही बता देगा। जी 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 शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। आपने भी कहा कि वो अगर सिक्योरिटी की मीटिंग में बैठते हैं तो वो कैसे कह सकेंगे ये बातें सारी अभी कह रहे हैं। तो आपको लगता है ना कि इमरान खान साहब जो है उनसे यही एक्सपेक्ट करते होंगे कि आप यही बातें करेंगे वहां पे? और गंडापुर साहब पे तो यही शिकायत थी जो आप भी बता रहे हैं कि शायद गंडापुर साहब एक स्टेज पे आके जब आप गवर्नेंस में जाते हैं तो पता चलता है भाई इतना आसान काम भी नहीं है, जितनी आप बहर बैठ के गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको आपने डील करना होता है। सो ये अफरीदी साहब तो हैं, तो इनको तो गुफ्तगू करनी पड़ेगी वहां पर
मीटिंग्स में वो प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वो वहां पे कैबिनेट बैठी है, आर्मी चीफ बैठे हैं, सिक्योरिटी के अफसरान बैठे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो खान साहब भी फिर यही कहेंगे देखें हमारा नया बंदा जो कंप्रोमाइज हो गया। इसलिए तो उन्होंने इनको पिक किया है कि गंडापुर साहब जो है वो ढीले पड़ गए थे। जी कासिम साहब किस हद तक बात कर लेंगे? देखिए ये तो कहना इम्पॉसिबल है किसी का कि टीटीपी के लोग आकर अगर चेक पोस्टों पे हमला करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, आर्म फोर्सेस को मारते हैं तो उनके खिलाफ आप कोई एक्शन ना लें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ एक बात है जो कि इस वक्त वफाकी हुकूमत भी कर रही है, जिसपे सब ऑन बोर्ड है कि अगर लॉन्ग टर्म आपको इस मसले को हल करना है तो टीटीपी से नहीं लेकिन अफगान तालिबान से बात करनी पड़ेगी कि अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें। और अभी आप देख रहे हैं कि दोहा के हवाले से खबरें आ रही है कि वहां पे पाकिस्तानी वक्त भी होगा, अफगानिस्तान भी होगा और आखिर में बातचीत से ही मामला हल होता है। हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देख लें वो उसका एंड तो बातचीत से ही होता है, लेकिन जो मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है टीटीपी जो कर रहा है उनके साथ तो बातचीत नहीं हो सकती ना। और माजी में जब भी हुई है हमने देखा, पीटीआई के दौर में कहा कि उनको रीसेटल करेंगे, पीडीएम के दौर में जब शहबाज शरीफ साहब थे तो डायरेक्टली जो टीटीपी के सरबराह नूर वली उनसे बैठ के पाकिस्तान के वक्त ने मुलाकात की, अफगानिस्तान में मुज़ाकरात किए कि टीटीपी को रीसेटल करते हैं। क्या नतीजा निकला उसका? माइनस माइनस ही था ना, सारा कुछ नुकसान ही हुआ, उससे कोई फायदा तो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से अगर वो किसी ऐसी मीटिंग में उनको मदऊ किया जाता है तो वो एक मुश्किल पोजीशन में होंगे कि इमरान खान का मौकिफ में किस हद तक रखूं वहां पर, और जो मेरे सामने लोग बैठे हैं उनकी बात किस तरह मानूं। तो ये तो अब एक क्लियर हो चुका है कि अफगान तालिबान टीटीपी साथ हैं और वो अगर पाकिस्तान पे कार्रवाइयां कर रहे होंगे तो पाकिस्तान को उसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ इसके साथ साथ अगर आप अफगानिस्तान की हुकूमत से जो भी उनकी इंटरिम गवर्नमेंट है उनसे बातचीत करके इस मसले का हल निकाल सकते हैं, कोई सालिस बीच में पड़ सकता है तो वेल एंड गुड है। अच्छा अभी रबिया ने आपसे वो सवाल में भी कहा कि जो उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब ने बात की कि शहबाज शरीफ साहब का फोन आया था मुझे मुबारकबाद देने के लिए, और जब मुलाकात की बात की तो उन्होंने मैं पूछ कर बताता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किससे पूछ कर बताना होता है? आपका ख्याल है कि उन्हें जरूरत पड़ेगा पूछ कर बताना? अब देखिए इसका जवाब तो आपको भी बताइए कि किससे पूछ के बताना होता है। नहीं मैं आपसे पूछ रहा भाईजान, मैंने आपको सवाल किया। ठीक है आप मेरी तरफ ना रो रहे, आप बताएं सर। मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब ये कहना चाह रहे थे कि क्योंकि अडियाला जेल पंजाब में है और पंजाब की वजीर आला जो है वो मरियम नवाज साहिबा है, तो मैं मरियम नवाज साहिबा जो उनकी बेटी की तरह है, जो उनकी बेटी की तरह है, वो खुद कहते हैं वो मेरी बेटी की तरह है, तो बेटी से पूछने में कितनी देर लगती है सर? घर वाली बात है। जी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कि बेटी ने इजाजत ना दी हो, भती ने इजाजत ना दी हो, इसलिए वो मुलाकात नहीं हो सकी। मतलब क्लास साहब आई मीन फ्रैंकली हमें सबको पता है कि अडियाला जेल के मामला जो है ना शहबाज शरीफ साहब मैनेज करते हैं ना जो है वो मरियम नवाज साहब मैनेज करती हैं। इस मुल्क में बहुत सारे, अब तो ख्वाजा आसिफ साहब तो ओपनली कहते हैं कि हाइब्रिड रिजीम है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे टास्क जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है कि कैसे चीजों को डील करना है। तो मेरे ख्याल से पब्लिकली खुद आके स्टेटमेंट जब वजीर दे रहे होते हैं तो फिर हमें भी एक बात करने का इसमें मौका मिलता है। तो ये आपको पता है मामला वहीं से होते हैं, वरना शहबाज शरीफ साहब का ये कहना मुझे नहीं पता, कोट अनकोट हम बात कर रहे हैं, सोहेल आफरीदी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं पूछ के बताता हूं। तो बजाहिर ऐसा लगता है कि इजाजत नहीं मिली, लेकिन अब इतलात ये है कि आज भी वो इस्लामाबाद में क्याम कर रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब, और कल मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर कि सोहेल आफरीदी को इजाजत दी जाए इमरान खान से मिलने की। अच्छा सर, इमरान खान साहब का बयान आया है जेल से, बड़ा इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा जनाब कि मुझे पेरोल पे आप रिहा करें, मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामला ठीक कर सकता हूँ, बातचीत करा सकता हूँ और ये इशू ये हल हो जाएगा। हाउ डू यू सी दैट ऑफर के एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इस ऑफर को सीरियस लेगी, या उनके नाकदीन कह रहे हैं कि खान साहब हर कीमत पर बहर आना चाहते हैं, आज़ादी लेना चाहते हैं, तो लिहाजा वो जंग का वो समझते हैं एक बेहतर एक्सक्यूज है कि मुझे बाहर निकाला जाए तो मैं फिर बातचीत करा सकता हूँ। ये अलहदा बात है कि एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है, और प्रेस रिलीज भी आया था उनका पिछले साल मेरा ख्याल है कोर कमांडर मीटिंग से। वो तो इमरान खान साहब को मसाइल का जिम्मेदार समझते हैं, ये टीटीपी का, तालिबान का, अफगानिस्तान का, कि आप जो है आपके दौर में जनाब बाजवा साहब थे, जनाब फैज थे, साहब ने मिल के 35-40 हजार जो आप बैटल हार्डेंड तालिबान लेकर आए थे, तो आपने उनको एनकरेज किया, आपने, और आपकी वजह से ये सारी जो है ये दहशतगर्दी फैली। एस्टैब्लिशमेंट फौज तो इस तरह देखती है, तो उन्होंने खुद प्रेस रिलीज में भी कहा हुआ है। खान साहब कहते हैं मैं मुझे रिहा करें तो मैं आपका मसले हल कर सकता हूँ। डू यू थिंक ये एक सीरियस ऑफर है और इसको सीरियसली लिया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और तालिबान भी मान लेंगे इनके बात? रऊफ साहब, एक तो ना हुकूमत ना एस्टैब्लिशमेंट का कोई इरादा इस वक्त है इमरान खान को बाहर आने देने का, और अगर होता भी, अगर लेट्स सपोज कहीं होता भी कि इमरान खान को बाहर ले आते हैं, तो मेरे ख्याल से इस ट्वीट के बाद जिसमें वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि फौज नाकाम हो चुकी है और फौज माजी में भी नाकाम होती रही है स्टेबिलिटी लाने में, लिहाजा आप मुझे निकालें और मैं फिर अफगानिस्तान से बात करूंगा। यानी कि अगर कोई इम्कान होता भी उनके बाहर आने का, तो इस ट्वीट के बाद तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि आप नाकाम हो गए
आप मुझे मौका दें और मैं कामयाबी की तरफ आपको लेके जाऊंगा। तो आपको क्यों लगता है कि ये रिजीम इस वक्त कोई ऐसा मौका देती इमरान खान साहब को कि ठीक है हम नाकाम हो गए और आप बाहर आके जो है मामला हल कर लें? तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो उन्होंने क्यों कहा है, बट उनका अगर आप पूरा ट्वीट पढ़े उसमें से कहीं से कोई डील या कहीं से कोई ऑफर वगैरह की तो मेरे ख्याल से वो पेशकश नहीं कर रहे हैं। वो तो कसूरवार ठहरा रहे हैं हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को, और आगे ये लिख रहे हैं कि आप अभी भी नाकाम नहीं। ये पेशकश तो वो कई दफा कर चुके हैं। अब इसमें तो शहजाद फैंसी को नई बात नहीं है। पेशकश तो मैनी टाइम्स ट्वीट्स पे भी की है, उनकी पार्टी ने भी की है। उन्होंने मीडिया से टॉक करते हुए अगले नहीं बातचीत कर रहे। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा था, जनाब एक बंदा बता दें जो आपके पास कोई पेशकश लेकर आया हो कि हम आपको बाहर भेज रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, एक बंदे का नाम ले। सो ये हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट कहती है हमने तो कभी पेशकश की नहीं, हमने तो कभी राब्ता नहीं। खान साहब खुद ही कभी पेशकश कर देते हैं, कभी वापस ले लेते हैं, कभी कमेटी बना देते हैं, कभी अचकज़ई साहब को मुकर्रर कर देते हैं, कभी 8-10 रुकनी कमेटी बना लेते हैं। तो वो कहते हैं हमने तो कभी ऑफर ही नहीं की, और खान साहब ने 10 दफा पेशकश पहले भी की हुई है। मैं एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये ट्वीट है ना, उससे तो कहीं कोई दरवाजा उनके लिए खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और किस सेंस में उन्होंने ये बात कर दी है पैरोल पर मुझे रिहा कर दे, क्योंकि ऐसा कोई होने का ना इम्कान है, ना इस ट्वीट के बाद उसके और कोई इम्कानात रोशन हुए। तो मुझे नहीं पता किस उसमें किए उन्होंने, क्योंकि इस वक्त तो कोई ऐसी लचक नहीं है। इनफैक्ट इस ट्वीट में 2-3 कंट्रोवर्शियल उन्होंने बातें की जिसपे अब हुकूमत एक्शन लेने जा रही है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत दावा कर रही है कि 4 टीएलपी के लोग जो है वो मारे गए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो पिछले हफ्ते से हो रहा था, लेकिन टीएलपी का दावा है कि 400 से 600। अब ये स्टेटमेंट वैसे तो वो टीएलपी पे डाल के कर रहे हैं कि टीएलपी ये दावा कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है उनकी पार्टी के लोगों ने उनको बताया होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा फेक मवाद है। ऐसी ये बहुत ही हाईली एग्जैजुरेटेड नंबर है, तो टीएलपी का क्लेम करके भी अगर एक इतना बड़ा लीडर अपने ये उसी तरह का नंबर तो नहीं है जिससे मैं समझता हूँ हमारे पीटीआई के दोस्त नाराज हो जाते, उसी तरह का नंबर तो नहीं है। लतीफ खोसा साहब ने दिया था कि 368 या 400 के करीब। उन्होंने कहा कि यहाँ इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू पे 22 लाशें गिर गई थी, दरियाओं यहाँ पे, और बाद में वो 12 पे आ गए थे। ये वही वाली बात है, कलीन का सौदा जो होता है ना, वो 10,000 से शुरू मसला क्या होता है, होते हैं 500 इंसान की भी जान जाए ना, किसी एक इंसान की भी जान की बहुत अहमियत है, वो जाए अफसोसनाक है। लेकिन जब आप ये एग्जैजुरेटेड नंबर्स देते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप अपना केस खराब करते हैं, क्योंकि वो साबित करने के लिए आपके पास कुछ होता नहीं है। अगर आपके 3-4 लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो मारे गए हैं, बड़े अफसोस की बात है, और इसका हल निकालना चाहिए रियासत को, हुकूमत को, टीएलपी को खुद भी मिलकर के कैसे करना चाहिए। लेकिन ये एग्जैजुरेशन करने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही होता है। तो मेरे ख्याल से अब इस पे तो वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ पीका के तहत एक्शन भी लेने जा रही है।